Welcome students, this is Aisha Fatma. Welcome to my YouTube channel. So today's our topic is advantage and disadvantage of methods of energy production. एनर्जी प्रोडक्शन के जो मेथड्स हैं, यानी कि ऐसे मेथड्स या ऐसे तरीके जिन तरीक़ेकार से हम लोग जो है वो एनर्जी बनाते हैं, वो हमारे पास कुछ फ़वाइद होते हैं उसके, और कुछ जो है वो नाक़स होते हैं, नुकसानात होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं। ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज़ मोर इकोनॉमिकल एंड पोल्यूशन फ्री। ऐसी पावर जो कि हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर वो होती है, ऐसी पावर जो कि हम लोग पानी से बनाते हैं, ये बहुत ज़्यादा माशिकल है, माशी है, इकोनॉमिकल एंड पोल्यूशन फ्री। ठीक है। और ये जो है वो पोल्यूशन फ्री है, इसमें कोई गंदगी जो है वो हमारे एनवायरनमेंट में नहीं जाती। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है इज़ मोर इकोनॉमिकल, यानी कि आजकल जो है सोसाइटी में ज़्यादातर पानी से बनी हुई बिजली इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत ज़्यादा आम है एंड पोल्यूशन फ्री है, और इसमें कोई पोल्यूटेंट्स नहीं है। दिस सोलर पावर, इसी तरह जो सोलर पावर ऐसी एनर्जी पावर जो कि हम लोग सूरज से हासिल करते हैं, विंड हवा, और जो पावर से हवा से हासिल करते हैं, टाइडल जो कि चांद से हासिल करते हैं, और वेव पावर जो कि लहरों से हासिल करते हैं, नीड मोर इनिशियल कॉस्ट। वो उनको हासिल करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा कीमत लगानी पड़ती है, बट दे डू नॉट प्रोड्यूस पोल्यूशन। लेकिन वो भी पोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं करते, पोल्यूशन फ्री होते हैं एंड आर इकोनॉमिकल एज वेल, और वो भी बहुत ज़्यादा आम हैं, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, सोलर पावर, विंड, टाइडल एंड वेव पावर ऐसी पावर्स हैं जो कि ना तो पोल्यूशन फैलाती हैं, और आमतौर पर हमारी सोसाइटीज़ में यूज़ भी यही एनर्जीज़ होती हैं। ऑन दी अदर हैंड, पावर जनरेटेड बाय फॉसिल फ्यूल्स, ऐसी पावर जो कि फॉसिल फ्यूल्स को जलाने से बनती है, एंड न्यूक्लियर फ्यूल्स एड्स टू द पोल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट में जो है वो पोल्यूशन फैला देती हैं। ठीक है। पावर जनरेशन जो कि फॉसिल फ्यूल्स और न्यूक्लियर फ्यूल से होती है, वो हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन फैला देती हैं, क्योंकि जब हम लोग फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, आपको पहले भी बताया कि फॉसिल फ्यूल जो प्लांट्स और एनिमल्स के बचे कुछ हिस्से होते हैं, वो ज़मीन के अंदर दबे रहते हैं, और हज़ारों साल दबे रहने की वजह से वो फॉसिल फ्यूल्स में चेंज होते हैं। तो जब उन फॉसिल फ्यूल्स को हम लोग जलाते हैं तो वो स्मोक प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट प्रोड्यूस करते हैं, जो कि इन्वायरमेंट में पोल्यूशन को बढ़ा देती है। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, अगर इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन कम होगा, तो हमें सांस लेने में मसला होगा। स्मोक और हीट, अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा होगा एज़ यूजुअल से, यानी कि आम टेम्परेचर से ज़्यादा होगा, तो इन्वायरमेंट में रहना मुश्किल होगा, परिंद चरिंद के लिए भी। स्मोक, अब देखिए फिगर 5.22 में हमें स्मोक दिखाएगी। अगर हम इस स्मोक में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, तो उस स्मोक में सांस लेके इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। इसीलिए फॉसिल फ्यूल्स को जलाने से हम लोग जो है वो परहेज़ करते हैं। इसी तरह जो विंड मिल्स होती हैं, विंड मिल्स हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कि विंड मिल्स जो होती हैं, जो ऐसी मिल्स जो कि हवा से चलती हैं, वो बहुत ज़्यादा नॉइसी होती हैं, यानी कि उनमें से बहुत ज़्यादा शोर होता है। कुछ पीपल ये सोचते हैं कि विंड जो है वो और विंड टर्बाइंस जो हैं वो जो हमारी लैंडस्केप की ब्यूटी होती है उसको तबाह कर देते हैं। तो लैंडस्केप की ब्यूटी, अब देखें इतना खूबसूरत बाग है, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा शोर है कि वहाँ पर बैठा ना मुहाल है, तो जो उसकी ब्यूटी है वो तो ख़राब हो गई ना। न्यूक्लियर पावर जनरेटर्स जो हैं वो हम लोग उसको स्टीम से रन करते हैं, यानी कि स्टीम से चलाते हैं, और ऐसी स्टीम जो कि न्यूक्लियर हीट एनर्जी से प्रोड्यूस की हो। न्यूक्लियर हीट एनर्जी से प्रोड्यूस होने वाली स्टीम जो है वो न्यूक्लियर पावर जनरेटर को चलाती है। हीट जो है वो खुद पोल्यूशन की एक फॉर्म है, हीट खुद जो है वो पोल्यूशन में एक गंदगी है। मोर एवर देयर इज़ ऑलवेज डेंजर ऑफ लीकेज ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन विच इज़ हार्मफुल टू लिविंग बॉडी। रेडियो एक्टिव रेडिएशन जो कि न्यूक्लियर पावर जनरेटर से जो है अगर रिलीज़ हो जाए, तो हमारी लीक हो जाए, तो हमारी सेहतों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, इंसानी ज़िंदगियों के लिए।
क्योंकि वो उसमें रेडिएशंस जो हैं वो इंसानी जिस्म में जो है वो कैंसर कॉज करती हैं, इन्फेक्शन एंड ईच एंड एवरीथिंग। पीपल लिविंग अराउंड न्यूक्लियर प्लांट्स, ऐसे पीपल्स जो है जो कि न्यूक्लियर प्लांट्स के करीब करीब रहते हैं, जिन बेचारों के घर ही न्यूक्लियर प्लांट्स के करीब हैं, वो अपने घरों को छोड़ के जा भी नहीं सकते, वो ऑलवेज एट रिस्क, वो उनको खतरा ही लाक होता रहता है कि उनके साथ को भी कुछ हो ना जाए। द डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट इज़ एन अदर प्रॉब्लम फॉर द न्यूक्लियर पावर जनरेशन। न्यूक्लियर पावर जनरेशन के लिए जो न्यूक्लियर वेस्ट जो होते हैं उनको डिस्पोजल करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर हम लोग उसको ज़मीन में दबाएंगे तो वो ज़मीन को ख़राब करेगी। हाउ एवर एनी फॉर्म ऑफ वेस्ट एनर्जी एंड्स अप थर्मल एनर्जी दैट गोज़ टू द इन्वायरमेंट। उसकी जो वेस्ट एनर्जी होती है न्यूक्लियर पावर जनरेशन की, वो थर्मल एनर्जी होती है जो कि इन्वायरमेंट में जाके इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हाई कर देती है। थस थर्मल एनर्जी इज़ इंक्रीजिंग बाय डे काज ग्लोबल वार्मिंग। थर्मल एनर्जी जो है हमारे पास दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग यानी कि आबो हवा को बहुत ज़्यादा गर्म करने की वजह बन रही है। डू यू नो, यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है, ब्लू लाइन में दिया गया है। बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स रिलीज 5 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फॉसिल फ्यूल्स को जब हम लोग जलाते हैं तो वो 5 बिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वह आबो हवा में रिलीज़ कर देती है हर साल। अब देखिए हर साल जो है 5 बिलियन टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है, तो इंसान को सांस लेने में मसला आ ही रहा है। इसलिए तो जो अस्थमा की प्रॉब्लम्स हैं, इंसान को सांस लेने में मसला आ रहा है, वो सारी की सारी ये फॉसिल फ्यूल्स के जलने की वजह से प्रॉब्लम्स जो हैं क्रिएट हो रही हैं।